स्टार्ट है। चलो देखें आगे कंटिन्यू करते हैं, वही फोर्थ राउंड मूविंग चार्ज जो पढ़ रहे थे ना उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखा है, पार्टिकल दिए हैं कुछ, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली है लेकिन एक बार और लिख लो, जिसको भूल जाता है वो चीज़ एक बार और लिख लिया करे। पार्टिकल है कौन कौन सा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है माइनस का ही, प्रोटॉन चार्ज कितना होता है प्लस का ही, न्यूट्रॉन पे और ये अल्फा पार्टिकल पे चार्ज प्लस का 2 ही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास तो यही है। प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में हम लोग सब मास लिख देंगे क्योंकि हमें पता है भाई रेशियो वगैरह आगे निकालना होता है तो कैंसिल हो जाता है, इस तरह लिख रहे हैं। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया। याद होगा ना आप लोग को मास ऑफ किसी भी पार्टिकल का, किसी भी एलिमेंट का मास निकालने का तरीका याद होगा ना, A इंटू एम पी था, मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन था। जब इसका मास नंबर कितना 2 है तो 2 इंटू एम पी, मास नंबर कितना 4 है तो 4 इंटू एम पी, ये हो गया। ठीक है, अब ये आगे देखते हैं क्वेश्चन। आप लोगों को पूरी बात मैंने बता दी, एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल या बोले मूविंग चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में, अपने खुद के किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में जब वो इंटर करता है तो वहाँ पर जब वो इंटर करेगा तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स। वो फोर्स की वैल्यू क्या थी, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा क्या था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, याद होगा चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 3 पार्टिकल दिए हैं, पहला दूसरा 3 चार्ज पर, तीनों के पास चार्ज है, 3 चार्ज है कि नहीं है ये बात अभी समझ में आएगी। 3 पार्टिकल हैं, 1 2 और 3। ये तीनों पार्टिकल जो है तीनों के पास क्या है, वेलोसिटी है, सॉरी तीनों के पास क्या है, वेलोसिटी भी है। पहला पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी इस तरह इंटर कर, ध्यान देना सभी तीनों पार्टिकल जो इंटर करते हैं वो कैसे इंटर कर रहे हैं, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहे हैं। मतलब क्या, उनकी प्रोजेक्शन जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये बात केस पढ़ लिया है ना, सेकंड केस पढ़ा था ना यही तो इनके बीच का, सबके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। लेकिन ध्यान देना यहाँ तो यही चीज़, बहुत चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी तमन्ना। तो जब ये पहला चार्ज पार्टिकल, ध्यान पहले को देखो, पहले जब पहला चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, अंदर, कहाँ पे है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, अंदर की तरफ है। चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है, पहला चार्ज पार्टिकल इंटर कर रही है, लेकिन जैसे ही उसने वेलोसिटी वी से प्रोजेक्ट किया, इंटर किया, उसको क्या मिला, एक फोर्स मिला होगा। जब फोर्स लगा होगा तो 90 रहता तो फोर्स कितना लगता है, क्यू वी भी लगता है कि नहीं लगता है, क्यू साइन 90 के ना 1, तो क्यू वी फोर्स लगा होगा। तो उसको जो फोर्स मिला ना वो कैसे मिला होगा, वो इस तरह फोर्स मिला तो उसका पाथ की डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि 90 डिग्री में तो क्या होगा, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, तो उसको क्या मिला, इस तरह ये घूम गया। ठीक है, तीसरा वाला भी इस तरह इंटर किया लेकिन वो इस साइड घूम रहा है, मतलब इसके जो रेडियस बन रहा है, इसका जो कर्व बन रहा है, उसका सेंटर कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इसके लेफ्ट साइड मिल रहा है, इसका सेंटर कहाँ मिल रहा है, इसके राइट साइड मिल रहा है। देखो कुछ ऐसा ये मोशन कर रहा है, देखो कुछ ऐसा मोशन कर रहा है, देखो ये इस तरह घूम जा रहा है, ये वाला इस तरह घूम जा रहा है। ठीक है, अब पहला, लेकिन पहले के पास भी वेलोसिटी है, पहले के पास वेलोसिटी है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट है ही है, तो इसको भी तो फोर्स मिलना चाहिए, लेकिन ये कैसा निकल जा रहा है, सीधा निकल जा रहा है। ये क्या 90 डिग्री पे इंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 90 डिग्री पे इंटर कर रहा है, लेकिन तब भी क्या हो रहा है, सीधा निकल जा रहा है। ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है, और देखते हैं। पहला चार्ज पार्टिकल जो है 90 डिग्री पर इंटर किया, लेकिन इधर का उसने कर्व बनाया और सेंटर का कर्व कहाँ मिला, यहाँ मिला। बताओ, मैंने बताया था जब भी 90 डिग्री पे कोई पार्टिकल इंटर करता है तो क्या होगा, एक रेडियस ऑफ एक कर्व बनेगा, नहीं बनेगा। अब कर्व का सेंटर कहाँ पे रहेगा, कर्व का सेंटर कहाँ पे रहेगा, बताया था कर्व सेंटर कहाँ पे रहेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या मिलेगा, वहीं पे क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल, वहीं क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा। तो और देखते हैं कैसे कहाँ मिलेगा, क्या तरीका था। एक बार डायरेक्शन वाला पूरा याद करो। थंब क्या रिप्रेजेंट करता था, थंब रिप्रेजेंट करता था डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को थंब रिप्रेजेंट करता था। ये फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती थी, पॉइंट करती थी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। पाम, फेस ऑफ पाम क्या था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फोर्स की डायरेक्शन था, किसके, पॉजिटिव चार्ज की। ये बैक ऑफ पाम क्या होता था, नेगेटिव चार्ज के, फोर्स की डायरेक्शन था। चलो देखते हैं ये चार्ज पार्टिकल ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो, ये बताना है। चार्ज पार्टिकल पहला पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, इसका साइन बताना है। तो इसने ये इंटर किया, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने फिंगर को किया, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को किया। बताओ ये जो फेस ऑफ पाम है, क्या फेस ऑफ पाम की तरफ ही इसका सेंटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब जहाँ पे इसका सेंटर होता है वहीं पे उसी डायरेक्शन में क्या होता है,
मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन उसी तरफ होती है कि नहीं होती है, क्योंकि जो ये इसके जो सेंटर बनने का रीज़न क्या, रेडियस बनने का रीज़न क्या, क्योंकि इसका लगातार हर पॉइंट पे इसको कहाँ फोर्स मिलेगा, सेंटर की तरफ मिलेगा। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ मिलेगा, यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर मिलेगा, जब यहाँ पर रहेगा तो ऐसे आएगा, यहाँ पर रहेगा तो फोर्स ऐसे आएगा, यहाँ पर रहेगा तो फोर्स इस तरह आएगा। तो ध्यान देना, जो सेंटर रहता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि उधर ही क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा है। तो ये वेलोसिटी है, ध्यान देना, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, इस तरह गया, फेस ऑफ पाम की तरफ ही सेंटर आ रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है कि इधर लग रहा है, बताओ, इधर लग रहा होगा ना, क्योंकि सेंटर तो इधर, अगर इधर लगता तो पार्टिकल कहाँ जाता, इधर मुड़ जाता ना, तो इधर लगा तभी तो पार्टिकल इधर मुड़ के आ रहा है। तो सेंटर की इधर, अगर ये हमारे फोर्स इधर लगेगा तभी तो सेंटर इधर आएगा, तभी तो पार्टिकल इधर घुमा होगा। तो इसका मतलब इस पहले पार्टिकल में जो फोर्स लगा वो कहाँ लगा, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगा, क्या इस डायरेक्शन में लगा कि नहीं लगा। तो अभी रुको ना, अब बताना ये जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव कैसे में, क्योंकि इसके फेस ऑफ पाम की तरफ ही फोर्स की डायरेक्शन आ रही, क्या फेस ऑफ पाम की तरफ ही फोर्स की डायरेक्शन अगर आ रही है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पहला चार्ज पार्टिकल कैसा है, ये पॉजिटिव है, कैसा है ये पॉजिटिव। अब दूसरा चलो चेक करते हैं, दूसरे पहले बाद चेक करते, तीसरा चेक करते हैं। बताना क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रखा, फिंगर्स को रखा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये रखा। बताना इस बार जो सेंटर है कहाँ पे है, इस साइड है कि इस साइड है, इस साइड, अरे बैक ऑफ पाम की तरफ की नहीं है, तो बताओ फोर्स का अगर जिस साइड सेंटर उसी साइड का फोर्स मिलता है कि नहीं मिलता, डायरेक्शन की उसी तरफ होती है। तो बताओ इस पर फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इधर तो लग रहा होगा। अगर फोर्स इधर लगता तो पार्टिकल कहाँ घूम, इधर घूम जाता, इसका फोर्स इधर लग रहा होगा लगातार, तभी तो पार्टिकल इधर घूम के आया है। तो फोर्स अगर इधर लग रहा है, ध्यान अगर फोर्स इधर लग रहा होगा तो बताओ, रख के देखो पहले थंब, इसको बताना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फोर्स कहाँ पे आ रहा है, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, क्या इसके बैक ऑफ पाम आ रही नहीं है, बैक ऑफ पाम किसके लिए आता, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, नेगेटिव के लिए आती है ना। तो ये Q3 क्या हो गया, नेगेटिव। क्या Q3 का साइन आ गया कि नहीं आ गया। और Q2 को देखते हैं, Q2 को देखते हैं, बताना Q2 क्या होगा ना। ये स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है बिना डिफ्लेक्शन के, बताओ स्ट्रेट पाथ पे बिना डिफ्लेक्शन कोई चीज़ कब चली जाएगी, जिस जैसे आई उसी वेलोसिटी में बिना इसका मतलब क्या होगा, इसका फोर्स क्या होगा, जीरो। अगर इस पर फोर्स लगता, अरे सोचो ना, तुम रख के तो देखो एक बार, और रख के देखिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को, बताओ फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स क्या यहाँ लग रहा है, क्या फोर्स तो ये तो ये बताता है, ये तो ये बताता है, बताओ ना। ये अगर इधर फोर्स लगता तो कहाँ जाता, इधर जाता, इधर फोर्स लगता कहाँ जाता, इधर। इसका मतलब इसमें कोई फोर्स लग नहीं रहा। यह सोचो, बता चलो मैंने आप लोग को कि जब मैग्नेटिक फोर्स किसी पर जीरो होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता था, जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी क्या होती थी, अरे एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो होती थी। और साथ साथ अगर जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब क्या डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन में क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट, या बोले अनडिफ्लेक्टेड। तो बिना डिफ्लेक्शन के कोई पार्टिकल अगर सीधा निकल जाता है, बिना वेलोसिटी भी है, अरे सर जीरो होने का रीज़न क्या, पहले ये भी देखो, QVB साइन थीटा, क्या वेलोसिटी के पास है कि नहीं है, क्या चार्ज के पास है कि नहीं है, क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं है। तो रीज़न क्या है इसके निकलने का, यहाँ पे सीधे निकले, थीटा कितना है, थीटा भी 90 है, थीटा कितना है, अरे बताना वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, थीटा भी 90 है। क्या रीज़न होगा, क्या रीज़न होगा, बड़े चार्ज सामने बताओ, क्या वेलोसिटी है कि नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, थीटा कितना, थीटा भी तो 90 है। तो रख के देखो, क्यू को नहीं पता, क्यू के बारे में पता करना, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। वेलोसिटी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, साइन थीटा कितना 90 डिग्री। बताओ ये फोर्स अगर ये इस पर, ये अगर स्ट्रेट पाथ में जाए तो मतलब फोर्स कितना होगा, जीरो। अगर फोर्स जीरो होगा तो फोर्स जीरो होने का रीज़न क्या बताया था आप लोग को, एक तो चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल अगर जीरो, मतलब चार्ज इस पर नहीं तो जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो तो फोर्स जीरो, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं तो फोर्स कौन लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगाती है, इसका मतलब तब भी फोर्स जीरो। या थीटा क्या हो, 0 डिग्री या 180, यहाँ पे ना थीटा जीरो है ना 180 है, कितना है 90। तो रीज़न फोर्स के जीरो होने का रीज़न क्या ये हो सकता है, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। क्या वेलोसिटी है कि नहीं है, तो इसके फोर्स, इसके यहाँ पे फोर्स जीरो होने का रीज़न क्या है, इसके स्टेट को ज़्यादा, इसका फोर्स कितना उस पर जीरो, इसके फोर्स होने का रीज़न क्या है, चार्ज कितना होगा इसका, तो Q2 कितना, जीरो। अब ऐसे भी डायरेक्शन में तो नहीं निकाल सकते, अगर फोर्स होता तो क्या डायरेक्शन निकल के आती कि ना आती, डायरेक्शन में नहीं निकल पा रहा है। तो ध्यान देना इस बात को और अच्छे से याद कर लो, जब भी किसी पार्टिकल पर फोर्स जीरो या कोई पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के, बिना डिफ्लेक्शन के या बोले स्ट्रेट पाथ पे सीधे निकल जाता है तो उस पर फोर्स कितना होगा, जीरो। अरे पहला कैसे तो पड़ा था कि कोई पार्टिकल फोर्स जीरो
तो पार्टिकल कैसा निकल जाएगा, स्ट्रेट पाथ। तो फोर्स यहाँ पे 0 होगा तभी पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, तो स्ट्रेट पाथ में जाने का रीजन क्या है, फोर्स 0। अब फोर्स 0 रहने का रीजन क्या है, क्या वेलोसिटी है वेलोसिटी, यहाँ पे 0 ये रीजन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और थीटा भी 90 डिग्री है। तो ये सब रीजन है, क्या रीजन है, चार्ज कितना होगा 0। तो बताओ अब यहाँ से चीज़ें कुछ निकल के आई क्या, पहले वाले चार्ज पर का पहले चार्ज का वो निकाल लिया, नेचर कैसा था पॉजिटिव, दूसरे चार्ज का नेचर निकाल लिया, इसका भी नेचर निकाल लिया। इसका नेचर कैसे निकाला, वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब को रखा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में फिंगर को रखा, फिर देखा सेंटर कहाँ, क्योंकि सेंटर की तरफ ही क्या होता है, फोर्स होता है, फिर फोर्स की डायरेक्शन बना ली। उसके बाद देखा, रख के देखा सब कुछ, फोर्स कहाँ पे आ रहा है, फेस ऑफ पाम। अगर फेस ऑफ पाम का आ रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। इसके कहाँ पे आ रहा है, बैक ऑफ पाम, इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव। ना इसके फेस पे आ रहा है ना बैक पे आ रहा है। वैसे देखा कि बिग स्ट्रेट पाथ में फोर्स कितना 0, चार्ज कितना 0। अब इसको ऐसा करो, ये सब चीज़ें समझ लिए, बहुत हो गया। अब यहाँ तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद कर लो, क्या याद करोगे, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज या बोले मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस में नहीं, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रॉस में नहीं है, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होगी तो पॉजिटिव चार्ज, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होगी तो पॉजिटिव चार्ज वाला कैसा मोशन करेगा, अगर 90 डिग्री पर इंटर करे, कैसे इंटर करे, 90 डिग्री पर अगर इंटर कर रहा है, कैसे इंटर कर रहा है, 90 डिग्री पर इंटर कर रहा है, ट्रांसफर 90 डिग्री इंटर कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है, ठीक है, अब 90 डिग्री पर ये इंटर कर रहा है, किसके 90 डिग्री पर, मतलब थीटा कितना है 90 डिग्री हो। तो ध्यान देना, अब अगर मैं बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में हो तो पॉजिटिव चार्ज कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा कि नहीं घूम रहा है, और नेगेटिव चार्ज कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूम रहा कि नहीं घूम रहा है। अगर यही क्रॉस में अगर डॉट होता तो क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। तो क्या इसको, क्या ये जो लिखा मैंने, इसका भी फायदा होगा कि नहीं होगा, आगे होगा, इसका भी फायदा हो सकता है। अगर रटने वाले बच्चे चाहें तो इसको रटें, नहीं रटना चाहें तो समझ लिया है हमने, से समझ क्या समझा है। जब भी देखो क्या करो, वेलोसिटी डायरेक्शन में थंब, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फेस ऑफ पाम की तरफ क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, या ये सॉरी अब बोले कि क्या रहा है, मैग्नेटिक फोर्स रहेगा किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज, इसके सामने क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए रहेगा, खत्म। या मतलब सेंटर जहाँ पे रहेगा उधर ही क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगी, यहाँ सेंटर इधर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँचता तो वेलोसिटी क्या होती है, ये होती कि नहीं होती, तो बताओ कहाँ मैग्नेटिक फोर्स लगता है, कैसे लगता है, नहीं लगता। जब यहाँ पहुँचता मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगी, यहाँ पे लगातार तो लग रहा है, तभी तो ये घूम रहा है। तो ये बात को याद रखना, इसको नोट करो जल्दी, नोट कर लिया ना तुम लोग ने, ठीक है, लिखो जल्दी, अच्छा लिख लो। इधर वाला पड़ रहा हो ना, तुम्हें उधर का लिखो, बच्चा रोकोगे, रोक लो। चलो ये क्वेश्चन हो गया। एक चीज़ और देखो आप लोग, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और समझो। मैग्नेटिक फील्ड ये यूनिफॉर्म है, ये क्रॉस डायरेक्शन में बना रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो कोई चार्ज पार्टिकल ये है, ब्लू ले लो मार्कर, ये मान लो इंटर कर रहा है, ये मतलब उसकी वेलोसिटी मान लो ये है, ये क्या उसकी वेलोसिटी है, ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, प्लस क्यू मान लो चार्ज पार्टिकल है, ये इसकी वेलोसिटी ये है। बताओ कितना एंगल होगा, एंगल कितना होगा, क्योंकि क्रॉस है ना, क्रॉस कहाँ पे है, अंदर है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इसी प्लेन में ना, अरे क्या मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में ना, इस प्लेन में मैं जितनी लाइन खींचूंगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बोला, वेलोसिटी कहाँ पे है, इसी प्लेन में है, इस प्लेन में मैं जितनी भी लाइन खींचूंगा, क्या सभी लाइन इस क्रॉस या डॉट के परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है, होती है, सब बात पता है हमें। मैं अगर बोलूँ कि ये मान लो इस तरह ये है और ये मोशन करता हुआ इसका पाथ जो है, एक बार इसका पाथ ये जा रहा है, ये जा रहा है एक बार पाथ, और एक बार इसका पाथ जो है ये आ रहा है, ठीक है, जैसे ये निकल जा रहा है, एक बार पाथ ये जा रहा है पहले, और दूसरी बार पाथ ये जा रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी यही है, वेलोसिटी यही है, क्वेश्चन ये देखना चाहिए। क्या बात बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे समझना, कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उसको देखना। मैं अगर बोलूँ कर्वेचर या बोलूँ डिफ्लेक्शन या बोल दूँ डेविएशन, ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो टर्म मैंने बोला, कर्वेचर बोल दिया, डिफ्लेक्शन बोल दिया, डेविएशन बोल दिया, ये सब टर्म जो है ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, रेडियस के, किसके, रेडियस के। रेडियस वाली बात कब आएगी, जब पाथ कैसा रहेगा, कर्व रहेगा, तभी रेडियस वाली बात आएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। और देखते हैं, एक बार चार्ज पार्टिकल इस तरह इंटर कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल होगा वो इस तरह इंटर कर रहा है, वो किस पाथ पे जा रहा है, इस पाथ पे रेडियस बन रही है, तो रेडियस मान लो बन रही कितनी, रेडियस मान लो सेंटर यही है, ठीक है, तो रेडियस कितनी बन रही है, R1 ये बन रही है। एक बार चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है तो उसकी रेडियस कितनी बन रही है, ये R2 बन रही है, वो इसी वेलोसिटी में लिखिए R2 बन रही है,
आप लोग खुद सोच के बताओ कि किसका कौन सा कर्वेचर ज़्यादा, देख के बताओ कौन सा कर्वेचर ज़्यादा, इसका कर्वेचर ज़्यादा कि इसका कर्वेचर ज़्यादा? पहले कर्वेचर ज़्यादा कि नहीं ज़्यादा है? कर्वेचर मतलब सोचते हो ना, इसका कर्व किया जो है, देखो ये क्या है, ज़्यादा कर्व थोड़ी गया ये देखो ये कहाँ पे, ये जाना तो ये है ना, देखो यहाँ से एकदम मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया। तो कर्वेचर 1 क्या है? कर्वेचर ऑफ 1 जो है पहले पाथ का जो कर्वेचर है वो क्या है? कर्वेचर ऑफ दूसरे पाथ से कर्वेचर से ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि पहले पाथ का कर्वेचर दूसरे पाथ का कर्वेचर से ज़्यादा है? ऐसा क्यों है? रीज़न ये है कि रेडियस किसकी ज़्यादा? जिसकी रेडियस ज़्यादा उसका कर्वेचर कम। किसकी रेडियस ज़्यादा बताओ? पहले की रेडियस ज़्यादा, ये पहले पाथ की दूसरे पाथ की, तो R2 क्या है? R1 से ज़्यादा है। इसलिए क्या होगा? कर्वेचर जो रहेगा पहले का क्या होगा? दूसरे से ज़्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन एक बात बताया नहीं बताया। अब ये रिलेशन कैसे आया, क्यों आया, मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ से प्रूफ होगा पूरी बात है, ठीक है? इसका टेंशन मत लेना कहाँ से रिलेशन ये आया, कैसे ये बोल दिया, अभी देखना क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब मैं बोलूँ डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा, तो बताओ डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा? पहले का दूसरे। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि रेडियस में और कर्वेचर या बोले रेडियस या डिफ्लेक्शन, इन सब में रिलेशन क्या है? इनवर्स है। क्या रिलेशन है? इनवर्स। जिस पाथ का रेडियस ज़्यादा उस पाथ का कर्वेचर कम, जिस पाथ का रेडियस ज़्यादा उस पाथ का डिफ्लेक्शन कम। और देखते डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये तो कर्वेचर ये था, कर्वेचर देखो ज़्यादा था इसका कर्वेचर कम था, इसका कर्वेचर क्या है? कम। इसका कर्वेचर क्या है? ज़्यादा है। और देखते हैं कि डिफ्लेक्शन क्या होता है। डिफ्लेक्शन का चार्ज पार्टिकल इंटर कैसे कर रहा है? इस तरह जा रहा है, वेलोसिटी अपोजिट कर रहा है। पता डिफ्लेक्शन क्या होता है कि अपने पास से कितना वो डेविएशन या डिफ्लेक्शन, वही बात हो, अपने पास से वो कितना डेविएट हो गया, बोले कितना डिफ्लेक्ट हो गया फोर्स लगने पर। बताना ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ? क्या ये वाला पहला पाथ जब पहली बार इंटर किया था क्या ऐसा इतना डिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ था? जब दूसरी बार इंटर किया तो क्या इतना इंटर डिफ्लेक्ट हुआ? मतलब डिफ्लेक्शन कब ज़्यादा हुआ, पहले वाले पे या दूसरे वाले पे? पहले वाले पे। तो पहले वाला जब पाथ था तो डिफ्लेक्शन क्या था? ज़्यादा। दूसरी बार इंटर किया डिफ्लेक्शन क्या था? कम। पहले पाथ में रेडियस क्या थी? कम थी, इसलिए डिफ्लेक्शन क्या आया? ज़्यादा। दूसरा रेडियस क्या थी? ज़्यादा थी, तो डिफ्लेक्शन क्या आया? कम। तो एक सीधे तरीके से आप लोग याद कर लो, क्या कर्वेचर या बोले डिफ्लेक्शन या बोले डेविएशन, इन सब का जो रिलेशन है रेडियस के साथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ क्या है? इनवर्स है। तो ये तीनों बातें, ये तो तीनों टर्म के साथ ये पूरी बातें इसको याद करो और इसको लिखो। फिर मैं आप लोग को इसको और इसके जो प्रूफ है ना बताऊंगा आगे कि कैसे ये आ रहा है, क्यों आ रहा है बताऊंगा आगे, ठीक है? उसका टेंशन मत लो कि क्यों आ रहा है। लिखो इसको, इतना लिखो आप लोग। आप लोग लिखते रहो, ठीक है? ऐसे पढ़ते रहो, सही रहेगा। अरे साफ साफ तो दिख रहा है ना कि आज इसका कर्वेचर ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा है, तो रेडियस क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका कर्वेचर कम है, डिफ्लेक्शन कम है, तो रेडियस क्या हो रही है? ज़्यादा। देखो कोई ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर गया, ये पाथ था ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर गया तो रेडियस क्या बनेगी? कम बनेगी। कोई ये पाथ था डिफ्लेक्ट कम कर गया तो रेडियस क्या बनेगी? ज़्यादा बनेगी। वही तो आ रहा है, कर्वेचर बड़ा बना, कर्वेचर ज़्यादा हो रहा है, कर्व ज़्यादा हो रहा है तो रेडियस क्या हो रही है? कम आ रही है। कर्व कम हो रहा है तो रेडियस क्या हो रही है? ज़्यादा आ रही है। दिख रहा है साफ साफ। आइए सर, कहाँ गए? अरे यार जो बंधे हुए हैं, दिक्कत तो यही हो जा रही है। आइए सर, आइए मिलिए इन लोग से, देखिए। ये नीट का फॉर्म फिल करने गए थे, चल रहा है क्या? कोई एडिट नहीं होता, ये जो चल रहा अभी बंद किया है, चल रहा है, बंद कर दो, वहाँ पास कर दो। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इंटर्स द सेम क्या है? एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, इंटर कर रहे हैं सेम यूनिफॉर्म
ट्रांसफर मतलब क्या, कौन सा केस, दूसरा केस जो अपना 90 डिग्री पे एंटर कर रहे हैं वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड विथ, पहली बार क्या है विथ सेम स्पीड, दूसरी बार क्या है सेम मोमेंटम, तीसरा क्वेश्चन क्या है सेम काइनेटिक एनर्जी, एक बार एंटर कर रहे हैं आफ्टर हैविंग एक्सीलेटेड बाय सेम वोल्टेज। मतलब 3 पार्टिकल हैं, 3 चार्ज पार्टिकल हैं, तीनों इंटर कर रहे हैं 90 डिग्री पर इंटर कर रहे हैं, एक बार इंटर कर रहे हैं सेम स्पीड के साथ, एक बार इंटर कर रहे हैं सेम मोमेंटम के साथ, एक बार इंटर कर रहे हैं सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ, एक बार इंटर कर रहे हैं सेम पोटेंशियल मतलब वोल्टेज के साथ। और एक ये इतने हर 4 क्वेश्चन यहाँ पे है। फिर पूछा बता फाइंड आउट रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इन ईच केस, रेडियस का हर केस में क्या बताना है, रेशियो बताना है। अब 90 डिग्री है, रेडियस की बात तो रहेगी। अब रेडियस का फार्मूला सबको याद है, क्या फार्मूला था बताना, 4 फार्मूला बताना, उसी का यूज करेंगे। क्या R इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी, mv क्या था मोमेंटम था, अपॉन में क्यूबी मोमेंटम क्या था √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी, और क्या था √2m क्यूवी, v क्या था पोटेंशियल था ना, अपॉन में क्यूबी। अरे यही था पूरा, ये था। अच्छा ये चाहो ये फार्मूला, इस फार्मूले को तुम चाहो एक तरीके से कर सकते हो, इस फार्मूले चाहो एक तरीके से कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं ध्यान देना, R इक्वल टू √2m QV है ना, अपॉन में क्या है QB है। क्या इस फार्मूले को, इस Q को मैं अंदर लेके जा सकता हूँ, अगर मैं अंदर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, अरे 1/b को आगे कर लूँ, 1/b को आगे कर लूँ, यहाँ क्या हो जाएगा √2m QV है ऊपर, ये Q था ना बाहर क्या Q है कि नहीं है। अगर मैं अंदर लेके चला गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये Q स्क्वायर हो जाएगा, क्या Q स्क्वायर से ये Q से एक Q जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बस क्या 1/b √2m v अपॉन में क्या आ रहा है Q आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर कभी ऐसे भी फार्मूला कभी दिख जाए तो घबरा मत जाना कि सर ये क्या आ गया, ठीक है। ये 4-5 फार्मूले हैं, इन्हीं का यूज़ करना है। मैंने आप लोगों को कितनी बार पढ़ा है, लैम्डा का फार्मूला बताया था वहाँ पे, वेवलेंथ का लैम्डा h अपॉन mv h/p करके h/√2m के, सब कुछ तो वैसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब आओ यूज करते हैं, जिस चीज़ को दिया है जो गिवन है उसे फार्मूला यूज करना। पहला मैं क्वेश्चन यूज करना, पहला सोल्यूशन में लिखने जा रहा था, समझना इस बात को अच्छे से। हमें क्वेश्चन पे ही ध्यान देना, मोस्टली टॉपिक पढ़ लिया सब कुछ कर लिया लेकिन क्वेश्चन नहीं किया तो बेकार है। और टेस्ट के क्वेश्चन जितने भी हैं सब जरूर करना, पूरी मतलब जितनी भी टॉपिक सब कवर हो जाएगी। अगर टेस्ट नहीं तब लोग दोगे, टेस्ट नहीं दे रहे तो क्वेश्चन कम से कम घर पे कर लेना सब लोग, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्या एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल, तीनों इंटर करें किससे सेम स्पीड के साथ। यहाँ पे क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है सबकी सेम है, बोल रहे हैं सब मैग्नेटिक फील्ड से आ जाना सेम है, सभी लोग क्या सेम मैग्नेटिक फील्ड इंटर करेंगे, नहीं इंटर कर रहे हैं। और क्या सेम है, स्पीड भी सबकी क्या है पहले क्वेश्चन में सेम है। बताओ पूछा क्या है, रेडियस के बारे में पूछा है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड और रेडियस को जोड़ने वाला फार्मूला कौन सा इसमें से है, ये वाला फार्मूला, ये क्या पोटेंशियल है ना, तो कौन सा फार्मूला, यही फार्मूला कि नहीं है, लिख लो क्या क्या गिवन है, फिर सोचना फार्मूला कौन सा लगेगा, क्या पहला लगेगा नहीं लगेगा। आप पहले फार्मूला को यूज करने जा रहे हैं। तो R इक्वल टू क्या रहेगा, m वेलोसिटी अपॉन में QB लिखा यहाँ पे मैंने। बताना इस पहले केस में क्या V सेम है सबकी, V सेम, रेशियो निकालना है तो ऐसे करो, V सेम है। क्या सभी लोग सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की होती है, वो भी सेम है। क्या मास सबका सेम है, नहीं। क्या चार्ज सबका सेम है, नहीं। तो R जो आ रहा है प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, m/q के प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। हमें क्या निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। पहले क्या लिखा है प्रोटॉन, फिर क्या लिखा है न्यूट्रॉन, फिर क्या लिखा है अल्फा पार्टिकल, ये तो लिखा है। और लिखते हैं तो पहले ऊपर क्या लिखूं, मास, अरे देखना मास ऑफ, अरे रेशियो आगे कि नहीं है, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्या डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या, अरे डायरेक्ट कर दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि लिखूँ पूरा साफ साफ यार एकदम, नहीं ना। अब तो तुम लोग इतने समझदार हो गए, कर सकता हूँ डायरेक्ट मैंने। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना बताओ, mp तो है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना था, प्लस का e होता नहीं होता। फिर रेशियो, अरे रेशियो तो निकालना मत, फिर रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन लिखना। अब इसका क्या, अब इसका मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना 2mp, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना है e है, ये लिया। फिर रेशियो, फिर अरे इसका कितना है मास है 4mp, फिर इसका चार्ज कितना है 2e है कि नहीं है। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, क्या यहाँ पे भी mp/e है, क्या यहाँ पे भी mp/e है, क्या यहाँ पे mp/e है कि नहीं है। तो क्या हर जगह mp/e और mp/e कैंसिल होता दिख रहा कि नहीं दिख रहा। क्या रेशियो बन रहा है 1:2:2 बन रहा कि नहीं बन रहा है। तो बताना क्या रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ अल्फा का ये आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। क्या मैं, अच्छा इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, लेस देन या बोले ग्रेटर देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन। ये बात कुछ गलत है क्या, देखो न्यूट्रॉन की और अल्फा की जो रेशियो आ रहा है क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और इससे वाले प्रोटॉन वाले से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का रेडियस क्या रहेगा,
सेम आएगा इस वाले केस में, यहाँ जगह नहीं सेम आएगा। तो और क्या होगा, प्रोटॉन से क्या होगा यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो बताना डिफ्लेक्शन का, पूछूँ डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा बताओ, मगर पूछूँ डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा, तो बताओ डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा, डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा, उल्टा हो जाएगा ना। तो प्रोटॉन का डिफ्लेक्शन ज़्यादा किससे, न्यूट्रॉन के से, और अल्फा का डिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। हमारे नहीं आ रहा है, तो डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन का रेडियस क्या है, हम जिसकी रेडियस कम उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा, रेडियस कम जिसका उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, सब आ रही होगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। और दूसरे पे दूसरे आ जाए, दूसरे के आते हैं। क्या क्या दिया, ये तो दिया सब लोग सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं और सभी की। अब क्या दूसरे में सेम मोमेंटम बोला, क्या बोला है, सेम मोमेंटम। अभी क्या हो गया, मोमेंटम के बारे में दिया, तो मोमेंटम लिखो, जो दिया वो लिखो। ये नहीं मोमेंटम में वेलोसिटी वगैरह, मोमेंटम दिया, मोमेंटम सेम, तो मोमेंटम लिखा। पूछा क्या, रेडियस पूछा, इसका रेशियो पूछा है, या लिखो। अब जो पूछा उसका फार्मूला लिखो, आर इक्वल टू एम में लिखूँ कि पी लिखूँ। इस बार क्या है, पी मोमेंटम मैग्नेटिक फील्ड रेडियस का जूनियर फार्मूला कौन सा, ये वाला है ना, तो ये फार्मूला लिखो, पी अपॉन क्यू बी। क्या मोमेंटम सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो क्या इस बार जो रेशियो बनना है वो क्या चार्ज के इन्वर्स बनना कि नहीं बनना है, बनना। और लिखो जल्दी जल्दी, रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। पहले क्या लिखूँ, 1 अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना, ई, रेशियो 1 अपॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना, ई, है ना, ये तो है। अरे चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन प्लस का ई तो है, रेशियो 1 अपॉन अल्फा चार्ज ऑफ, अब इसका लिखने जा रहा हूँ, 1 अपॉन इसको देख के लिखो, 1 अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा कितना, 2ई, 1/e यहाँ पर भी, 1/e यहाँ पे भी, 1/e यहाँ पे भी, कितना बचाइए, 1 रेशियो 1/2। अरे अब क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, रेशियो ऐसा होता क्या, होल नंबर होता है, अगर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ का, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेशियो 1। तो क्या ये रेशियो ऑफ रेडियस का रेशियो आगे कि नहीं आ गया, आ गया। अच्छा मैं पूछूं क्यों ज़्यादा आ सकते, रेडियस किसका ज़्यादा बताओ, क्या रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन है कि नहीं है। क्या इसके अल्फा के रेडियस से ज़्यादा आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ज़्यादा भी तो है और इससे किससे अल्फा ज़्यादा बराबर भी है। अब बताओ क्या डिफ्लेक्शन की बात है भाई, जिसका रेडियस ज़्यादा उसका डिफ्लेक्शन कम, जिसका रेडियस कम उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा। इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस कम है अल्फा का, तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो अल्फा का डिफ्लेक्शन ज़्यादा और इनका रेडियस क्या सेम है, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो प्रोटॉन का डिफ्लेक्शन डी, न्यूट्रॉन का डिफ्लेक्शन क्या, डी लिख रहा हूँ, न्यूट्रॉन डी लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत बात नहीं है ना, समझ जाओ। ये हो गया, ये 2 क्वेश्चन। जल्दी लिखो, मैं इसको मैं पहले रफ करो, जल्दी लिख लोगे, कर लोगे, लिखोगे तुम लोग, जल्दी लिखो कि उधर इधर कर दो, इधर बता दूँ, ये वाला देख फॉर्मूला देख लो, 1 अपॉन बी लिखा है, इसको लिख लो, फॉर्मूला लिखो 1 अपॉन बी अंडर रूट 2 mv/q, इसको लिख लो, सब फोटो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, खींच लिया। अब वो तुम लोग उधर लिखो, मैं तब इधर बता रहा हूँ ना, तुम लोग जल्दी उधर लिखो, लिखना उधर लिखो तुम लोग। 2 क्वेश्चन हो गए ना, अरे ये 2 क्वेश्चन हुए, कितने क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, 4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन करके देखते हैं। करूँ मैं तीसरा, करके देखें क्या दिक्कत है, मैं कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जब शुरू करता हूँ मैं खत्म करता हूँ, क्या दिक्कत है। सेम काइनेटिक एनर्जी, अब इसमें क्या है, सब तीनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में, वो भी 90 डिग्री में, तो रेडियस डिफाइन होगी। काइनेटिक एनर्जी इस बार क्या है, गिवन है ना, ये भी सेम है। और क्या है, रेडियस के बारे में पूछा, बताओ रेडियस काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ने वाला फॉर्मूला क्या, अभी लिखा, R इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन में Q B, हाँ, R इक्वल टू mv/q, R इक्वल टू mv/q भी, R इक्वल टू p/q, R इक्वल अंडर 2m की के ही काइनेटिक एनर्जी अपन में क्यूब भी, सही है ना। अब बताओ क्या क्या सेम है यहाँ पर, तो सेम घटाना पड़ेगा, रेशियो निकालना है ना। क्या काइनेटिक एनर्जी सेम दिया इस बार, दिया है। क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो सभी लोग सेम मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहे हैं। क्या 2 कांस्टेंट है, बताओ क्या रेशियो बन रहा है इस बार, R पोर्शन किसकी आ रहा है, अंडर रूट m अपॉन में q आ रहा कि नहीं आ रहा ये रेशियो। अब ये रेशियो इससे करो, क्या रेडियस है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो रेडियस ऑफ अल्फा। और निकल, पहले प्रोटॉन का लिखें, तो पहले प्रोटॉन का मास कितना है, अंडर रूट mp है, चार्ज कितना है e है, रेशियो न्यूट्रॉन का मास कितना है 2mp है ना, अपॉन में चार्ज कितना है e है, रेशियो अल्फा का इसका मास कितना है 4mp, चार्ज कितना है 2e। अरे यही है क्या, ये सही है। अब बता, यहाँ पे रूट mp/e, यहाँ भी रूट mp/e, यहाँ पे रूट mp/e, कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो रूट mp/e यहाँ पे, रूट mp/e यहाँ पे, रूट mp/e यहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा, अगर कॉमन ले लें जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1, यहाँ क्या बचेगा रूट 2, यहाँ क्या बचेगा रूट 4, देखो रूट 4/2 बच रहा नहीं बच रहा है,
क्या √4/2 है, और √4 कितना होता है 2 होता है, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। हमारा नहीं आ रहा है, तो ये आ गया क्या इनका रेडियस का रेशियो। अब बताओ इस बार क्या हो रहा है, किसका रेडियस का रेशियो बराबर है, क्या रेडियस का रेशियो प्रोटॉन का अल्फा बराबर है, बराबर है कि नहीं बराबर है, तो प्रोटॉन का रेडियस और अल्फा का रेडियस क्या है बराबर। लेकिन क्या √2 कितना होता है 1.414 होता है, तो क्या इससे कम है कि नहीं कम है इसके ड्यूट्रॉन के रेडियस। तो इस बार रेडियस किसका ज़्यादा, प्रोटॉन नहीं ड्यूट्रॉन का ज़्यादा। इस बार ड्यूट्रॉन का रेडियस ज़्यादा है, लेकिन अब प्रोटॉन अल्फा का रेडियस क्या है कम है, लेकिन क्या है दोनों के बराबर है। अब मैं पूछूँ डिफ्लेक्शन पूछूँ या बोलूँ कर्वेचर बोल दे, डिफ्लेक्शन बोल दे, डेविएशन बोल दे, बात क्या सबकी सेम है, क्या होगा इन्वर्स रहेगा कि नहीं। अरे रेडियस जितना कम उसका क्या होगा ज़्यादा, क्या लिखूँ यहाँ पे बताओ किसका, इसका ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तो प्रोटॉन का और अल्फा का क्या होगा ज़्यादा। अरे रेडियस का इनका ना इसका सॉरी इनका क्या बराबर है, बराबर डिफ्लेक्शन है, लेकिन क्या होगा इससे क्या होगा ज़्यादा, इसका रेडियस ज़्यादा ना, तो इससे क्या होगा। सही आ रहा है नहीं आ रहा सब, सही आ रहा है। ये लिखा चौथा आप लोग कर लो, वो भी कर रहा हूँ, ठीक कर दूँ। ये पहले 3 लिखो, ये भाई 3 लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिखना चाहो लिखो पूरा। बढ़िया सा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। पहला मेरे चौथा लिखो, कितना बनने दो 2 घंटे बनने दो आज, हाँ जाने दो ना, क्या दिक्कत है। क्या है उसके बाद, आफ्टर बीइंग एक्सीलरेटेड बाय सेम वोल्टेज दिया ना, अब वोल्टेज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सभी सेम इंटर कर रहे हैं, वोल्टेज इस बार क्या है V, सेम वोल्टेज सबको मिला है, सबको सेम वोल्टेज मिला है, तो वोल्टेज क्या है सेम, और क्या रेडियस का रेशियो पूछा, बताओ रेडियस मैग्नेटिक फील्ड और वोल्टेज को जोड़ने वाला फार्मूला क्या है, अभी लिखवाया क्या फार्मूला, R = √2m/QV अपॉन में QB है, ये है, या मैं अभी मैंने इसको और अच्छे से लिखवा दिया, क्या था R = 1/B था, √2mV अपॉन में क्या था Q, ये था कि नहीं था। कौन सा सही रहेगा यूज़ करना, रेशियो निकालें कौन सा सही रहेगा, ये नीचे सही रहेगा ना, इसको यूज़ करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। क्यों, अरे यार देख रहे हो ना, इसको यूज़ करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। अभी मैं इसको यूज़ करता हूँ, क्यों अंदर रूट में भी है और यहाँ पर भी है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा ना, तो इसका यूज़ करके देखते हैं। बताओ क्या क्या सेम, उसको हटा दो पहले, मैग्नेटिक फील्ड सेम है और वोल्टेज भी सेम है, क्या सभी को सेम वोल्टेज मिला है, 2 तो कांस्टेंट है ही है, बचा क्या मास और चार्ज, क्या अंडर रूट में आ रहा नहीं आ रहा है, तो रेडियस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है √m/Q, ये रेशियो आ रहा है नहीं आ रहा है। और लिख के दें क्या पहले, रेडियस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा इज इक्वल टू क्या, और अंडर रूट में है ना, अंडर रूट कर लिया, फिर रेशियो, फिर क्या कर लिया अंडर रूट, फिर रेशियो, फिर क्या कर लिया अंडर रूट। आओ करके देखें, बताओ पहले प्रोटॉन का मास कितना mp, चार्ज कितना e, न्यूट्रॉन का है, न्यूट्रॉन का मास कितना 2mp, यही तो है, अरे 2mp होगा न्यूट्रॉन का मास, चार्ज कितना होगा e, इसका मास कितना होगा 4mp, चार्ज कितना होगा 2e, क्या कैंसिल √mp/e, √mp/e कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे 1/√2, रेशियो 2 √2 बचेगा नहीं, √2, अरे 4/2 2 है ना, 2 तो क्या ये आ गया कि नहीं आ गया रेशियो, बताओ ये रेडियस का रेशियो आ गया, डिफ्लेक्शन का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे मैं लिखूँ, ये तो लिख दूँ रेडियस का रेशियो लिखूँ, सही तो रेडियस लिखना चाहूँगा, अगर क्या लिखना चाहूँगा बताओ, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, तो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अल्फा, और ज़्यादा है कि नहीं इससे, ज़्यादा किससे प्रोटॉन के, या अब मैं बोलूँ डिफ्लेक्शन या बोलूँ कर्वेचर लिखना चाहिए, उल्टा लिख दूंगा, किसका ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस कम उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा, तो प्रोटॉन का डिफ्लेक्शन क्या होगा ज़्यादा होगा किससे, न्यूट्रॉन के और अल्फा, इनके बराबर क्यों, क्योंकि रेडियस क्या है सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब कुछ करो जल्दी, इतना लिखो जल्दी आप लोग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्या लिखा है, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इंटर द सेम यूनिफॉर्म ट्रांसफर, फिर वही कंडीशन, सेम यूनिफॉर्म ट्रांसफर फ्लो इंटर कर रहे हैं, एंड अभी ध्यान देना, इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया गया, एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ इक्वल रेडियाई, सभी इंटर कर रहे हैं 90 डिग्री पर, सभी के रेडियस इस बार क्या रही है सेम आएगा, सभी का डिफ्लेक्शन क्या रहेगा सेम रहेगा, वो सब चीज़ नहीं। फाइंड आउट रेशियो ऑफ देयर, अब इस बार कुछ रेशियो अलग अलग पूछा है, इस बार पूछा रेशियो, पहले क्वेश्चन पूछा रेशियो ऑफ देयर स्पीड पूछा है, तो चलो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले देखो क्या दिया है, एक तो प्रोटॉन दिया, न्यूट्रॉन दिया, अल्फा दिया है, इंटर किस में कर रहे हैं, सेम यूनिफॉर्म ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब 90 डिग्री पे इंटर कर रहे हैं, ट्रांसफर मतलब क्या 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड है इंटर, एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ इक्वल रेडियस, इस बार रेडियस क्या है सेम है। पूछा क्या, पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन पूछा स्पीड का रेशियो, क्या पूछा है स्पीड का रेशियो, बताओ रेडियस मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में जोड़ने वाला फार्मूला कौन जब 90 डिग्री पे इंटर करता है, R = mv/q, जैसा गिवन उसके हिसाब से फॉर्मूला लिखना, क्या लिखेंगे यहाँ पे R = mv/q,
क्यू बी क्या क्या सेम है, इस बार रेडियस इक्वल है सभी के, तीनों की रेडियस इक्वल है कि नहीं है, और क्या सेम है, और क्या सेम है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो सभी लोग क्या सेम मैग्नेटिक फील्ड इंटर करे कि नहीं है, तो क्या पूछा है, वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो बताओ वेलोसिटी का रेशियो क्या बनेगा, वेलोसिटी में चल रहा हूँ, अरे मैं कैसे लिख सकता हूँ, एम वी इक्वल टू क्या क्यू लिख सकता हूँ ऐसे करके, अरे एम वी प्रोपोर्शनल टू क्यू लिख सकता हूँ नहीं, या बोलूँ वी प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम, अरे यही आएगा कि नहीं आएगा यार, वी क्यू उधर जाएगा एम इधर आएगा, तो वी क्या आएगा प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम क्या आएगा, वेलोसिटी का रेशियो चाहिए ना, स्पीड का रेशियो चाहिए ना, और देखिए अब क्यू बाई एम आ रहा है, अब क्या करें, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, फिर वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, फिर वेलोसिटी ऑफ क्या है अल्फा पार्टिकल, और लिखें पहले वेलोसिटी प्रोटॉन है तो उसका चार्ज बाई मास रेशियो, फिर न्यूट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो, फिर अल्फा का चार्ज बाई मास रेशियो, और दें प्रोटॉन का चार्ज कितना प्लस का ई, मास कितना mp, फिर न्यूट्रॉन का चार्ज कितना प्लस का ई, मास कितना 2mp, फिर अल्फा का चार्ज कितना 2e, मास कितना 4mp, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी e बाई एम पी, यहाँ पर भी e बाई एम पी, यहाँ भी है, कॉमन देखो ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये कैंसिल क्या दिखेगा, क्या बचेगा 1:2, 1/2 1/2, छोड़ दें यहाँ पे क्या नहीं ना, ये मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या 1, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा ये 2 1 1, क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये स्पीड का रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर तुमसे बोल दे कि किसकी स्पीड बराबर है, न्यूट्रॉन स्पीड है न्यूट्रॉन और अल्फा की बराबर होगी, लेकिन इससे प्रोटॉन की क्या होगी ज़्यादा होगी इनसे, ये चीज़ अगर मैं लिखना चाहूँ क्या लिखूँ, स्पीड ऑफ प्रोटॉन क्या होगी ज़्यादा और न्यूट्रॉन की और अल्फा की क्या होगी बराबर, है ना, ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करने, वही बात वही ऊपर लिखा ना, और क्या है रेडियस इक्वल है ये बात, फिर पूछा क्या इस बार मोमेंटम का रेशियो पूछा है ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना मोमेंटम वाला, आर इक्वल टू पी बाई क्यू बी, ये मतलब आर सेम बी सेम, इस बार क्या आ रहा है पी प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है क्यू आ रहा है, अब क्या निकालना है वही मोमेंटम का रेशियो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा, प्रोटॉन का लिखो पहले चार्ज कितना प्रोटॉन का ई, न्यूट्रॉन का चार्ज ई, अल्फा का चार्ज 4e की 2e ई कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 1 2, अरे मोमेंटम का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, मोमेंटम का रेशियो आ गया, और कुछ बचा है, और कुछ बचा, तीसरा करें काइनेटिक एनर्जी कर लोगे ना कि कर दूँ, वो भी काइनेटिक एनर्जी का कर दें, क्या पूछा है नंदन, मैग्नेटिक फील्ड सेम रेडियस सेम, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है इस बार, क्या करें रेडियस काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड जोनल फॉर्मूला कौन सा होगा, √2m/ke अपॉन में QB, क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी निकालना है, क्या मैं यहाँ पे इस बार स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड, देखो करने का तरीका क्या है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है ना भाई, अभी वहाँ पे वो बनेगा स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता तो क्या बनेगा यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा 2m/ke काइनेटिक एनर्जी अपॉन में Q स्क्वायर B स्क्वायर, अरे यही बनना कि नहीं बन रहा है, क्या कैंसिल होता दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, आर सेम है, 2 सेम है, और काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी पूछा नहीं, काइनेटिक एनर्जी रेशियो पूछा है, तो क्वेश्चन क्या रहेगा Q स्क्वायर ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा m, यही तो बनना है रेशियो, इस बार देखो ये रेशियो बनना है, ये काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा था, आ गया, क्या करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, पहले किसका चार्ज, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का चार्ज कितना ई स्क्वायर अपॉन में मास कितना है mp रेशियो, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना ई स्क्वायर अपॉन में मास कितना 2mp, इसका चार्ज कितना 4 2e का होल स्क्वायर ना, तो 4 लिखा फिर उसका होल स्क्वायर किया है, ऐसे मत जल्दबाजी में कर देना 2e स्क्वायर लिख दिया, 2e का होल स्क्वायर अपॉन में मास कितना है 4mp, चलो देखो क्या होगा यहाँ पे ई स्क्वायर अपॉन mp, ई स्क्वायर अपॉन 2mp, यहाँ पे क्या आएगा, अरे देखो ये 4e स्क्वायर अपॉन 4mp है कि नहीं है, तो क्या 4 से 4 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बचेगा यहाँ पे ई स्क्वायर अपॉन mp, क्या स्क्वायर mp स्क्वायर mp कैंसिल हो गया, क्या 1:2 रेशियो 1, क्या हो जाएगा अगर 2:1:2 आगे कि नहीं आगे यहाँ पे आगे, अरे तीसरा हो गया, चौथा करके कर लोगे, अरे बता दूँ ये भी मैग्नेटिक फील्ड दिया है, रेडियस इक्वल है, इस बार पोटेंशियल पूछा है, एक्सीलरेटेड पोटेंशियल पूछा है, क्या रहेगा आर इक्वल टू क्या लगाओगे, आर इक्वल टू 1/b √2mv अपॉन में q, यही तो है, क्या पूछा पोटेंशियल का रेशियो पूछा है ना, क्या करें स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायर तो क्या बचेगा यहाँ पे आर स्क्वायर 1/b स्क्वायर √ तो हट जाएगा 2mv अपॉन में q स्क्वायर, ये तो बचेगा, सॉरी क्यू ही रहे, सॉरी यहाँ क्यू अंदर था ना,
क्यू रहेगा। अरे स्क्वायर का वो यहाँ क्या आएगा, कैंसिल, टू तो कांस्टेंट है, रेडियस इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल है, पोटेंशियल चाहिए ना, तो पोटेंशियल की रेशियो क्या बन रहा है, पोटेंशियल क्या बन रहा है, क्यू ऊपर जाएगा, मास कहाँ पे रहेगा, नीचे। यही बनना कि नहीं बनना है, करो यहाँ से करो, कर लोगे, करो जल्दी। कितना आएगा देखना, 4 हो गई, जल्दी जल्दी कर लिया करो भाई। अब चलो ये क्वेश्चन देखें, क्या लिखा है, H प्लस है, He+ है, O++ आयंस इंटर द सेम यूनिफॉर्म ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, विच आयन विल बी द मोस्ट डिफ्लेक्टेड, कौन सा आयन ज़्यादा डिफ्लेक्टेड होगा। अरे डिफ्लेक्शन का कोई फार्मूला मैंने बताया क्या, नहीं, पूछ रहा है कौन सा आयन ज़्यादा डिफ्लेक्शन करेगा। इसका मतलब क्या, अगर हम लोग रेडियस निकाल लें, जिसका रेडियस सबसे कम रहेगा उसका डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा करते हैं, रेडियस का रेशियो निकाल लेते हैं, जिसका रेडियस कम रहेगा सबसे, उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने ये सब दिया हुआ है, देखो मास भी दिया है, इसका भी मास दिया, इसका भी मास दिया, अगर ना दे तो क्या मास पता कर लेते, अरे यार तभी पता कर लेते। H+ है, प्रोटॉन है, H+ का प्रोटॉन एक तरीके से ना, कितना मास 1 mu, ठीक है। He+ है, 4 mp होता है, मास इंटू क्या होता है, सॉरी mp इंटू क्या होता है, अरे मास आप एलिमेंट जो मैंने लिखा था क्या लिखा था, A इंटू mp लिखा था, नहीं लिखा, A क्या था, मास नंबर था, इसका मास नंबर कितना 1 है, तो क्या 1 mu, 1 mp कितना 1 mu मान लेते थे, ठीक है। इसका मास नंबर कितना है 4 है, He2 4 था, 4 है तो कितना 4 mu, इसका मास नंबर कितना है 16 है, 16 mu। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कभी गलती हुई तो ये सब नहीं दिया हो तब भी निकाल लेना, ये सब चीज़ें गलती मत करना भाई, पता होगा सब निकली इसमें। और देखते हैं क्या निकालने को बोल रहा है, अरे उसने रेडियस निकालने को बोला नहीं है, लेकिन हम लोग को पता ना डिफ्लेक्शन का कोई फार्मूला जब है नहीं, तो ऐसा करते हैं रेडियस निकाल लेते हैं, पता कर लेंगे डिफ्लेक्शन कितना कम ज़्यादा है, तो रेडियस पता करते हैं। क्या क्या दिया पहले बताओ, क्या दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी सेम बोल रहा है। अब क्या निकालना हमें, रेडियस ऑफ का रेशियो निकालें, क्यों निकालेंगे, क्योंकि डिफ्लेक्शन के बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा उसका कोई फार्मूला नहीं, लेकिन उसका रिलेशन बता रेडियस के साथ, ये निकाल लेंगे। अब बताओ ये इनको जोड़ने वाला फार्मूला कौन था, जो चीज़ दिया, R=√2mke/QB, यही तो है। ये क्या क्या सेम है, क्या क्या सेम है, 2 तो कांस्टेंट रहेगा ही, काइनेटिक एनर्जी का सेम बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सभी क्या सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेंगे नहीं कर रहे हैं, ये भी क्या बचा √m/q, क्या यही तो बचा। अरे रेशियो निकाल दो, क्या आसानी से आ जाएगा डिफ्लेक्शन वगैरह। और रेशियो निकाल के देखते हैं, रेशियो क्या रहेगा, क्या लिखूँ, RH+ का, फिर क्या है रेशियो RHE+ का, फिर रेशियो किसका है RO2+, मतलब O++ ना, यही। चलो निकालते पहले H+ का लिखते हैं, H+ का मास कितना होगा, H+ का मास कितना होगा, 1 mu दिया ना इसने, देखो दिया इसने 1 mu, तो 1 mu लिखें, 1 लिख दूँ बस, 1 लिख दूँ बस, कोई दिक्कत बात नहीं ना, रेशियो निकालना है ना, तो कॉन्स्ट 1 mu अपॉन में क्या रहेगा, चार्ज कितना है, चार्ज जो, अरे जो इस पर साइन, या तो वो साइन है बोलूँ, यहाँ पे देखना प्लस का दिया ना, तो जितना आ रहा चार्ज ना लिखो, प्लस का तो 1 लिखा, प्लस का 1 चार्ज लिख दूँ, 1 लिख दूँ, 1/1 लिख दूँ। रेशियो इसका कितना होगा, RHE+ है, इसका लिखना अंडर कितना मास का होगा 4 अरे दिया 4 mu, 4 लिखा, अपॉन में क्या है, चार्ज इस पर कितना है 1 है, 1 लिख दिया। रेशियो अंडर इसका मास कितना है 16 mu है, अरे mu नहीं लिखना भाई, कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में इस पर चार्ज कितना है 2 है ना, 2 लिखा, क्या करें √1 कितना होगा 1। अरे यार कहाँ से निकले हैं सब लोग, रोकना, अभी भी नहीं बंद हो रही हैं भाई, ये तब इनका अलग ही चलता है, पता नहीं क्या डिस्कशन रहता है, कोई वही नहीं। पेपर दे के दादा खुश है ना, कल इनकी खुशी पूरी निकल जाएगी, टेंशन ना ले। √1 क्या रहेगा 1 रहेगा, √4 क्या रहेगा 2 रहेगा, √16 क्या रहेगा 4 रहेगा, अरे 4 रहेगा नहीं, 4/2 क्या हो जाएगा 2, बताना देख के बताओ, रेशियो आया ना यही। किसकी रेडियस ज़्यादा आ रही है, अच्छा जिसका डिफ्लेक्शन पूछा कौन सा ज़्यादा डिफ्लेक्शन कर रहा है ना, तो जिसकी रेडियस कम रहेगी उसका डिफ्लेक्शन क्या है, किसकी रेडियस कम यहाँ पे है H+ की, इसकी रेडियस क्या है कम है, तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा भाई ज़्यादा, ज़्यादा नहीं क्या ज़्यादा, हाँ अरे यार शिवम, ये क्वेश्चन देखो अभी, अच्छा क्वेश्चन बहुत है ये, ठीक है। आयनाइज्ड गैस वाला आपने पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, क्या मतलब पॉजिटिव आयन भी होते हैं नेगेटिव आयन भी होते हैं, ठीक है। तो एक आयनाइज्ड गैस एक कंटेनर मान लो, ठीक है, उसमें जिसमें पॉजिटिव आयन्स भी हैं और नेगेटिव आयन्स भी हैं, ठीक है। इस आयनाइज्ड गैस कंटेनर में हम लोग बना के देखें, बना दे रहा हूँ, ठीक है। आयनाइज्ड गैस वाला ये है पोर्शन, ऐसे ही मान लो है,
ठीक है, ये तो होता था, ट्यूब बनाते थे पूरा कंडक्टर ऐसे, है ना, जिसमें क्या है पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है। अब पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयन में इट इज सब्जेक्टेड, ध्यान पे लिखा है इट इज सब्जेक्टेड टू, इसमें मान लो पॉजिटिव आयंस यहाँ पे, मान लो यहाँ पे नेगेटिव आयंस, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या दोनों यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक्टिंग साइमल्टेनियसली अलोंग प्लस एक्स एंड प्लस जेड रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे है, प्लस के एक्स डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, प्लस के जेड डायरेक्शन में है। बोल रहा है नहीं बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, प्लस के एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं है, अरे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, प्लस के एक्स डायरेक्शन में है। तो आओ एक्स वाई जेड बना ले, एक्सिस बना ले, क्या एक्सिस बना के देखते हैं, ठीक, एक्सिस बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो मैं एक्सिस बना देता हूँ, ये मैं यहाँ पे एक्सिस बना दे रहा हूँ ताकि ये समझ में अच्छे से आ जाए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे होगी नहीं। ये मैं एक्सिस बना दे रहा हूँ, अरे जेड कहाँ पे होगा, ऐसे होगा ना, बनाते कैसे तो बनाते हैं, ये लाइन कैसे होगी, ये वाली लाइन जो ऐसे बनाए कहाँ कैसे लाइन होगी, इस तरह होगी ना। ये क्या हो गया एक्स हो गया, ये क्या हो गया वाई हो गया, और ये क्या हो गया जेड। नीचे क्या रहेगा माइनस का वाई, इधर क्या रहेगा माइनस। अरे भैया बोल रहे हैं इसमें बनाने का तरीका था ना, जेड कहाँ पर रहता है, ये जो जेड मैंने इसे बनाया ये कहाँ पर रहता है बाहर की तरफ, और माइनस जेड कहाँ पर रहता है अंदर। बनाएंगे कैसे, ऐसे बना देंगे ना एक्स वाई, अच्छा ठीक है माइनस का वाई बना देंगे, चलो बना देंगे, ठीक है बना देंगे। वहीं पर आ रहा है क्या आंसर, माइनस का वाई आ रहा है क्या, अच्छा काम रहेगा। चलो देखो अब क्या दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे रहेगी, प्लस के एक्स डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, यूनिफॉर्म है ना, तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बना दूँ क्या, एक बना देते, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है प्लस के एक्स, अरे एक बना देना सभी लाइन से यूनिफॉर्म होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे प्लस के एक्स डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बता रहा है प्लस का जेड, प्लस का जेड कैसे बनाऊँ, क्या ऐसे डॉट बना दूँ, अरे जेड मतलब क्या बाहर निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो कहाँ डॉट बना दूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, अरे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी भाई, डॉट को बना दूँ यहाँ पे, डॉट का बना दे रहा हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं डॉट की मैग्नेटिक फील्ड बना दे रहा हूँ, वो भी यूनिफॉर्म है, हर जगह ऐसे यूनिफॉर्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे यूनिफॉर्म होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरह बाहर की तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब आगे बोला क्या है, इसमें पॉजिटिव आयंस भी हैं, इसमें क्या है पॉजिटिव आयंस भी हैं और नेगेटिव आयंस भी। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन बनाऊँ, मान लो ये पॉजिटिव आयंस इधर है, मान लीजिए इधर सब क्या है पॉजिटिव आयंस है, इधर से दोनों इधर क्या है मान लो नेगेटिव, मान लिए थे बहुत सारे होंगे पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। बोल रहा है ना कि इस कंटेनर में क्या पॉजिटिव आयन भी हैं और नेगेटिव आयन भी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड बाहरी तरफ देखो डायरेक्शन बना दिया। फिर आगे क्या बोल रहा है, देन पॉजिटिव आयंस विल डिफ्लेक्ट इन प्लस वाई डायरेक्शन। पॉजिटिव आयन कहाँ डिफ्लेक्ट होगा, प्लस के वाई डायरेक्शन में। अब बोल रहा है कि नेगेटिव आयन कहाँ डिफ्लेक्ट होगा, माइनस के वाई डायरेक्शन में। अब इसका मतलब क्या पूछा कि डिफ्लेक्शन का क्या होगा, इनका पाथ क्या होगा, किधर ये जाने वाले हैं। तो सोचो आप लोग यहाँ पर क्या ये चार्ज पार्टिकल की जो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन हैं एक तरीके के यहाँ पे इनके पास चार्ज है कि नहीं है, इसके पास भी चार्ज है, तभी तो आयंस है। आयंस मतलब क्या चार्ज ना, चार्ज है। अब चार्ज इनके पास है तो ये क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पर भी इनका फोर्स लग सकता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी लग सकता है, जरूरी नहीं लगे, लग सकता है। और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कहाँ लगता है, अगर पॉजिटिव आयन थे, मान लो ये क्या थे, मान लो पॉजिटिव आयन रेस्ट में थे, नेगेटिव आयन मान लो रेस्ट में थे पहले, तो मान लो अभी पहले क्या था रेस्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, बताओ जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आएगी, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इनकी थी, क्या किसी और की इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, किसी और की बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल फोर्स कितना लगाती है, Q इंटू ई, कितना लगाती है Q इंटू ई। अगर पॉजिटिव होते हैं तो उन पर फोर्स कहाँ लगाती है, अपने खुद के ही डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव तो उन पर फोर्स कहाँ लगाती है, अपने अपोजिट डायरेक्शन। तो बताओ इस पर जो ये है, जो ये पॉजिटिव है, उन पर फोर्स कहाँ लगेगा, उन पर जो फोर्स मिलेगा कहाँ मिलेगा, Q ई कहाँ मिलेगा फोर्स, क्या इधर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको कहाँ मिलेगा। एक बना दूँ क्या, बना दूँ एक एक करके एग्जाम्पल मैं यहाँ बना दूँ, इसमें बना दूँ ये, अरे इसी यहाँ यही बना दे रहा हूँ, ठीक है यहाँ बना दे रहा हूँ ना, इसी बना दे रहा हूँ ऊपर। इस पर फोर्स कहाँ मिल रहा है, प्लस का Q ई। नेगेटिव फोर्स कहाँ मिल रहा है, बताओ नेगेटिव फोर्स कहाँ मिल रहा है, Q ई मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा ना Q ई। मतलब जब फोर्स जब इसको फोर्स मिला, क्या मिला, किसको फोर्स मिला, चार्ज पार्टिकल को जब फोर्स मिला, जब चार्ज पार्टिकल क्या मिला, फोर्स मिला, तो फोर्स की वजह से क्या आता है, एक्सीलरेशन आता है। एक्सीलरेशन आ गया तो क्या आया, वेलोसिटी आ गई। अगर एक्सीलरेशन आ गया तो क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। तो क्या ये इधर से इसको इधर वेलोसिटी मिली कि नहीं मिली, तो जब इसको इधर फोर्स मिला, मतलब इधर इसको क्या मिला, एक्सीलरेशन मिला। अगर एक्सीलरेशन मिला तो क्या इसको इस साइड में एक्स डायरेक्शन में प्लस वाले को वेलोसिटी मिली कि नहीं मिली, तो इसको वेलोसिटी कहाँ मिली, प्लस के एक्स डायरेक्शन में।
इसको फोर्स कहाँ मिला, इधर मिला, किसकी वजह से फोर्स, कौन सा फोर्स मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। पहले कौन सा फोर्स देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स पहले चेक करो कहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर मिल रहा है, कोई फोर्स इधर लगा रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा, ये रहेगा। एक्सेलरेशन कितना रहेगा, क्यू ई बाई एम, अरे ई बाई एम रहेगा नहीं, एक्सेलरेशन रहेगा। तो वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, इसको वेलोसिटी इधर मिल रही कि नहीं मिल रही है, इसको वेलोसिटी यहाँ मिल रही है। अब बताओ अभी तक क्या थे, अगर मान लो अगर मान लो आयन मान लो रेस्ट में थे, मान लिया अगर आयन से रेस्ट में थे तो क्या उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता, जब वेलोसिटी दी हो तो मैग्नेटिक फोर्स लगता क्या, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उसने क्या किया, आयंस पर क्या किया, फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाया तो आयंस क्या हो गया, एक्सेलरेट हुए, मतलब इनके पास क्या है, वेलोसिटी आई। तो इसलिए जब वेलोसिटी आएगी तो फोर्स लगता है कौन सा, जब वेलोसिटी तो फोर्स कौन सा लगता है, तब जाके चार्ज पार्टिकल पर क्या लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, क्यू भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है कि नहीं लगता है। तो आओ देखो यहाँ पर क्या, अब क्या इस चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी दिख रही कि नहीं दिख रही है। अब वेलोसिटी दिख रही है तो क्या इन पर अब ये ऐसा हो सकता है, चार्ज भी है, चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, तो क्या इन पर मैग्नेटिक फोर्स लगता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। क्या लेकिन एक चीज़ और हो सकती है, गलती हो सकती है कि मैग्नेटिक फील्ड लगे ना लगे, कैसे, थीटा देख लूँ, कहीं थीटा 0 या 90 तो नहीं है। अगर ये 0 के तो ये इनका रहने से फायदा क्या, कितना हो जाएगा ये 0। तो चेक करते हैं क्या थीटा यहाँ पे इनके लिए 0 या 90 डिग्री आ रहा है, क्या आ रहा है थीटा, बताओ कितना थीटा आ रहा है। इसके लिए थीटा कितना आ रहा है, प्लस के लिए भी थीटा कितना 90, इसके लिए भी थीटा कितना आ रहा है, कैसे ना, थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। वेलोसिटी किसकी वजह से आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई, इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से क्या आई, वेलोसिटी आई। एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया। एक्सेलरेशन कौन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो उसकी वजह से क्या वेलोसिटी आएगी, नहीं आएगी, वेलोसिटी आएगी। जब वेलोसिटी आ गई तो इस पर जब एक्सेलरेशन आ गया तो वेलोसिटी आई तो क्या आया, तो देखो थीटा भी कितना है, देखो चार्ज भी है इनके पास, वेलोसिटी भी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट ही है, और थीटा कितना है 90 डिग्री है। तो क्या इन पर मैग्नेटिक फोर्स लगता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। कहाँ लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, कहाँ लगेगी ये बात आ जाती है, लगे कहाँ पे, डायरेक्शन से पूछ रहा है कि कहाँ पे जाएंगे ये, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल। पॉजिटिव के लिए कहता ये फिंगर्स और फेस ऑफ पाम, नेगेटिव कहता है ये फिंगर्स और बैक ऑफ पाम, याद है। और देखते हैं, पहले पॉजिटिव चेक करूं, बता पॉजिटिव चेक करने जा रहा हूं, बताना। पॉजिटिव के लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या थंब रखा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर है, देखना क्या इसे रखा, ऐसे रखूं, इसे रखना पड़ेगा। देखो पॉजिटिव के लिए करने जा रहा हूं, पहले पॉजिटिव चेक करने जा रहा हूं, क्या ये है थंब इन द डायरेक्शन वेलोसिटी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बाहर की तरफ है कि नहीं, प्लस जेड में कि नहीं है, अरे बोला मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड में कि नहीं है, बना दिया। बताओ पॉजिटिव के लिए बना दिया कि नहीं पूरी बातें, पॉजिटिव वाले देखना, पॉजिटिव वाले देखना, क्या इसे बनाया, बताना इस पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ मिलेगा, क्या फेस ऑफ पाम की परपेंडिकुलर मिलता है कि मिलता है, तो कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पॉजिटिव आयन कहाँ मूव करता हुआ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स के तो कहाँ नीचे गया, नीचे आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो क्या कोई कभी पाथ सर्कल होता था क्या, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट, क्योंकि ये फोर्स कैसा लगाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेट लगाती है ना फोर्स, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाती है या अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, तो पाथ कैसा रहता है, स्ट्रेट रहता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकती है, पाथ को कर्व कर सकती है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। तो डायरेक्शन को चेंज करके देखे तो सही, कैसे चेंज करेगी, क्या है वेलोसिटी ये है, पॉजिटिव के लिए वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ वही है। बताओ इसको फोर्स कहाँ, फेस ऑफ पाम पे फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, तो फोर्स नीचे तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो पॉजिटिव आयन पर जो फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव आयन पर जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, क्या FM यहाँ नीचे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, बताओ ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो ये वाला बाहर की तरफ जेड, तो ये क्या है माइनस का वाई कि नहीं है, तो पॉजिटिव आयन कहाँ जा रहा है, माइनस के वाई में। नेगेटिव चेक कर लेना, ऐसे कैसे भाग जाएंगे, नेगेटिव चेक करें, अरे बताओ कहाँ पे वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी कहाँ पे, नेगेटिव चेक, वेलोसिटी कहाँ पे नेगेटिव की, नेगेटिव वाली वेलोसिटी कहाँ पे, ये है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, ये अंदर की तरफ है क्या, नहीं बाहर की तरफ है, ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। देखो अब क्या सही है, थंब वेलोसिटी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, फिंगर्स। अब बताना क्या फेस ऑफ पाम कि बैक ऑफ पाम, बैक ऑफ पाम बताना, ये तो किया हूँ मैंने। अब बताना सब कुछ सही है कि नहीं, थंब के डायरेक्शन, थंब के वेलोसिटी डायरेक्शन में, फिंगर ये है, बता ऐसे कर दूँ क्या, अब सही है, क्यों टेढ़ा पट करना पड़ेगा, ऐसे है कि नहीं है, सही है। अब बताओ फेस ऑफ पाम बताता कि मैं नेगेटिव के लिए कि बैक ऑफ पाम बताता है, फोर्स बैक ऑफ पाम बताता है ना, तो बैक ऑफ पाम कहाँ पे, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। कितना लगेगा, FM लगेगा, कितना लगेगा बताओ, वैल्यू क्या रहेगी, हम बोलूँ वैल्यू क्या रहेगी, क्या वैल्यू, QVB साइन थीटा होती है, थीटा कितना 90, तो क्या रहेगा QVB रहेगा नहीं रहेगा, इस पर भी क्या रहेगा QVB, समझ मार्क नहीं आ रहा है, कैसे हुआ, तो कितना आंसर जाएगा, कौन सा चौथा जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ऐसे मत सोचने कि कोई क्वेश्चन बस देखते ही हो गया। क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी और मैग्नेटिक फील्ड भी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फोर्स, पहले क्या हुआ, मालूम, पहले मान लिया पहले रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, फोर्स लगाया,
पॉजिटिव फोर्स कहाँ लगाया, अपने खुद के डायरेक्शन में, नेगेटिव फोर्स कहाँ लगाया, अपने अपोजिट डायरेक्शन। इसके अंदर क्या मिला दोनों को, एक्सेलरेशन मिला, मतलब क्या मिला दोनों को, वेलोसिटी मिली। जब वेलोसिटी आ गई, चार्ज तो था ही इनके पास, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे है ही है, और थीटा देखा 90 बन रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन निकाल ली, कैसे निकाली, राइट हैंड पाम बोलते हैं। आ गया भाई, नोट करो जल्दी, इसको रोको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत हो गया, चलिए क्या लिखा है क्वेश्चन देखिएगा। एन इलेक्ट्रॉन बीम इज सेंड हॉरिजॉन्टली डायरेक्टली टुवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है, कहाँ सेंड कर रहा है, हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरह, हॉरिजॉन्टल तो यही होता है, डायरेक्टली टुवर्ड्स द लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब इनफाइनाइट वायर होगा, स्ट्रेट वायर, करंट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऐसे जा रहा है नहीं, स्ट्रेट वायर ही है। अब बोला कैसे जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड यही तो होता है, वर्टिकली अपवर्ड, इसमें करंट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम कैसे आ रही है, हॉरिजॉन्टली आ रही है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन बीम ये आ रही है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन की बीम इस तरह वेलोसिटी के साथ यहाँ पे आ रही है। जब इलेक्ट्रॉन बीम ये आ रही होगी, हॉरिजॉन्टली आ रही होगी, करंट जो है वायर से इस तरह परपेंडिकुलर जा रहा है। बताना जब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, फिर बोला ना कि देन बीम विल डिफ्लेक्ट इन, बीम कहाँ पे डिफ्लेक्ट होगी, जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो डिफ्लेक्ट कहाँ पे होगी। पहले तो इलेक्ट्रॉन की बीम डिफ्लेक्ट होगी कब, जब इलेक्ट्रॉन पर क्या लगे, कोई फोर्स लगे, मैग्नेटिक फोर्स लगे, तभी डिफ्लेक्शन वगैरह वाली बात आती है। इलेक्ट्रॉन पर या बोले चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगता कब है, जब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, किसी और की, खुद की थोड़ी, किसी और की मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, उसमें जब ये इंटर करते हैं तो उसमें इंटर होने की वजह से क्या होता है, इन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाती है, क्यू वी बी साइन थीटा, ये फोर्स लगाती है। तो आप देखें कि जब फोर्स लगे तभी क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। देखते हैं यहाँ पे, अगर 90 डिग्री पे इंटर करेंगे तो क्या बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा। और सर्कुलर पाथ अगर बनेगा तो बताओ सर्कुलर पाथ का सेंटर किधर रहता है, जहाँ पे फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में लगातार उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इसका सेंटर होता है। और देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले देखते हैं कि क्या यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये कब तक डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, जब तक इसके रास्ते में ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर ना करे। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये इंटर करेगा तभी क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा। और इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करा के देखते हैं, ठीक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करा के देखते हैं। मान लिया हमने जाना है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर रहेगी, बताओ, करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ पे है, वर्टिकल है। मैंने आप लोग को बताया था, ये बात पहले शुरू में बताई थी कि अगर कंडक्टर वर्टिकल है तो बताना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेगी, अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। ये सब बातें याद है कि नहीं याद है, याद रहनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है, कभी कभी इसको रिवाइज कर लेना चाहिए। और देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ पे, वर्टिकल है, तो जो डायरेक्शन रहेगी, क्या वो डायरेक्शन जो बनेगी, जो यहाँ पर मैं बोलूँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेगी, क्या वो हॉरिजॉन्टल रहेगी, नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, प्लेन बना रहा हूँ मैं। ये क्या है, ये जेड है, ये क्या है ना, ये क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ये क्या एक्स जेड प्लेन, मतलब क्या एक्स ये है, जेड ये, प्लेन क्या ऐसे रहेगा नहीं रहेगा, तो प्लेन ये रहेगा, ठीक है, ये प्लेन रहेगा। अब प्लेन अगर ये रहेगा तो बताना प्लेन कैसा रहेगा, यहाँ बताना, आप लोग बताना, क्या जो प्लेन ये है, मतलब इसी प्लेन में ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी में बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के देखें कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, बताना कैसा ये जा रहा है। अरे करंट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब बनानी, बी वेक्टर नहीं, क्या बनानी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी, क्या करते हैं, करंट को थंब को रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को कल करते हैं, क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, नहीं बनती है। और देखें कहाँ रखा थंब को, डायरेक्शन करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनेगी नहीं बनेगी, तो क्या इस तरह क्या दिख रहा है, इसी प्लेन में बनेगी नहीं बनेगी, इस वाली देखो, इस तरह देखो, क्या इसी प्लेन में बनती दिख रही नहीं दिख रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है, वर्टिकल में करंट है कि नहीं है, तो क्या इसी प्लेन में बन रही है, कैसे बने, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज बन रही है कि नहीं बन रही है। अरे देखो क्या ऐसे बन रही है, ये क्या होता है एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है कुछ इस तरह, कुछ इस तरह जो प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, कुछ इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी, कैसे रहेगी नहीं रहेगी, इस तरह कैसे रहेगी, इस तरह रहेगी, है यही तो है, सही बना नहीं, ये इस तरह है, ये है ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे बन रही है करंट। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मगर बोलो किसी पॉइंट पर बी वेक्टर निकालना, तो बी वेक्टर किसी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, कहाँ, इसी के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल रहता है बी वेक्टर। ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड में अलग बात बताई थी ना, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, क्या इसके पोटेंशियल, मतलब क्या ये कैसा बताओ, ये लाइन क्या होती है, लाइन क्या होती है, जेड होती है कि नहीं होती है, अरे जेड होती है ऐसे, माइनस तो जेड होगी, तो मतलब कहाँ पे इधर बन रहा है। अरे सोचो ना, अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ऐसे करके बना लूँ थंब, और ये जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट पे फिंगर, ये क्या होता था मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो बताओ इधर क्या बनना है, क्रॉस का बनता है कि नहीं बन रहा है, तो क्या इधर से अंदर जाती दिख रही है फील्ड,
जा रही है। अब इधर से क्या, इधर का क्या डॉट बनेगा नहीं बनेगा, तो क्या इधर से बाहर निकलते दिख रही नहीं दिख रही, इधर से देखो बाहर निकलते दिख रही नहीं, फील्ड दिख रही है, दिख रही है भाई फील्ड बाहर की तरफ निकलती हुई, तो इधर की तरफ क्या फील्ड दिख रही नहीं, बाहर दिख रही है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की बीम, ये इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ पे इंटर कर रही है, इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ पे आ रही है। बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो बताना इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगे कहाँ लगे, कैसे निकालें, वही तरीका क्या, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पाम नहीं बैक ऑफ पाम, फेस ऑफ पाम नहीं, बैक ऑफ पाम क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब करके देखें, बता इसकी वेलोसिटी कहाँ पे मोशन करता है, ये आ रहा है, अरे क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टली है, इस तरह आ रहा है ये, तो जब यहाँ पे इंटर करते तो क्या इसकी वेलोसिटी ये रहेगी नहीं रहेगी, तो बताओ वेलोसिटी कहाँ पे, वेलोसिटी कहाँ पे, ये है, बताना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, जेड में कि कहाँ पे होगी, क्या इसी में नहीं है प्लस के जेड में नहीं है, इधर मतलब यार सोचो यहाँ डॉट बनेगा नहीं बनेगा डॉट, इधर तो इधर क्या बनेगा पूरा डॉट, इधर क्या बनेगा पूरा क्रॉस बनेगा, तो ये तो बना रहा हूँ, देखो यहाँ डॉट आ रहा नहीं आ रहा बाहर, तो बाहर आ रहा नहीं आ रहा, अरे बताओ वेलोसिटी डायरेक्शन में, सॉरी ये थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये देखो फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, बताओ बैक ऑफ पाम क्या बताता है, नेगेटिव है ना, कि नेगेटिव चार्ज फोर्स कहाँ लगेगा, कहाँ बताते हैं ऊपर तरफ, तो बताओ इसको फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, जब फोर्स इस पर ऊपर ध्यान, जब इस पर फोर्स ऊपर तरफ लगेगा तो बताना ये कहाँ जा रहा है, क्या मतलब इसका मतलब ये क्या 90 डिग्री पे कि, अरे अच्छा बताना 90 डिग्री है कि 0 डिग्री का 90 डिग्री, फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, अगर डायरेक्शन आ रही है इसका मतलब फोर्स लग ही रहा है, बताना ये कहाँ पे है, वेलोसिटी कहाँ पे, एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, जेड में, तो थीटा कितना बनना है 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री बनना है तो चार्ज तो आइए इस पर, अरे एफ क्या होता है एफ एम क्यू वी बी साइन थीटा, चार्ज तो आइए इलेक्ट्रॉन पर, वेलोसिटी तो आइए, वेलोसिटी के साथ तभी तो इंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे आई है, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो क्या क्यू वी लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा, अगर ये लगेगा तो बताओ कहाँ पे लगेगा, क्या यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है ऊपर तरफ, अगर ऊपर तरफ आ रहा है क्या यही ऊपर तरफ आ रहा है, तो इसका इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर तरफ लग रहा है नहीं लग रहा है, अरे वेलोसिटी ये है, यही तो बनाया था अभी, ये वेलोसिटी कहाँ पे थी, ये थी मैग्नेटिक फील्ड, ये थी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये थी वेलोसिटी, ये थी बैक का पंप क्या होता था, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता रहा था, कहाँ लग रहा है ऊपर की तरफ। अब बताओ जहाँ फोर्स लगता है क्या वहीं पर सेंटर होता कि नहीं होता, रेडियस का 90 डिग्री का बन रहा है, तो क्या रेडियस बनेगा नहीं, सर्कल पास रहेगा नहीं रहेगा, तो सेंटर क्या उधर रहता कि नहीं रहता है, तो बताओ सेंटर अगर ये रहेगा, देखो यही है मतलब सेंटर, ये क्या सेंटर है, मतलब क्या ऐसे पाथ बनेगा नहीं बनेगा, इसका पाथ कैसा रहेगा नहीं रहेगा, तो क्या ये इस तरह रेडियस बनाती हुई आगे जाएगी नहीं जाएगी, तो इसका पाथ कैसा रहेगा, कहाँ रहेगा था, अपवर्ड है कि नहीं है, अरे एफ कहाँ लग रहा है, ऊपर तरफ लग रहा है, विल डिफ्लेक्ट क्या लिखा, विल डिफ्लेक्ट इन कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या डिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है, क्या वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है, आंसर कौन हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। अगर मैं बोलूँ इसका सर्कल बनाओ, इसका पाथ बनाओ, कैसे पाथ बनाओगे, जहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है उस डायरेक्शन क्या मानो, सेंटर मानो, जहाँ फोर्स वहाँ क्या मान लो सेंटर, और उसको क्या कर लेना इसी को इस तरह बना देना, तो कैसे जा रहा होगा ये, इस तरह डिफ्लेक्ट होकर ऊपर निकल जाएगा ऐसे, और हमारा नहीं आ रहा है ये डिफ्लेक्शन कैसे लग रहा है, कैसे डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल के, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, ऊपर तरफ आ रही है, तो डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा कि नहीं होगा, समझ में आया, लिखो इसको जल्दी, कितनी देर की बनी वीडियो यार।